नमस्कार सभी साथियों को। मैं DSNA आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, सब कुछ दिल खोल के बिल्कुल सब कुछ समर्पित है आपको। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं मैं किसकी दे रहा हूँ? आपका परिवार 4000 पर पहुँच चुका है। आप सभी के सहयोग से बहुत बढ़िया, बहुत आनंद लगवा चुका है। 4000 सब्सक्राइबर आपके हो चुके हैं। फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप सभी ने सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत अच्छा महसूस किया मैंने आप सभी के साथ में पढ़कर। प्यारे दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास की श्रृंखला, और इस श्रृंखला में मैं आपको बहुत ही अच्छी मेहनत करके एक से एक क्लास, सुपर हिट क्लास देने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, आप सभी को ऐसे ही जैसे आप सहयोग देते चल रहे हो, 8-10 दिन में ही अपन के सब्सक्राइबर फटाफट फटाफट बढ़ गए। व्यूज बहुत अच्छे आए, आप सभी ने शेयर किया, इसके लिए एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। साथियों, नमस्कार सभी को। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं अपन, बहुत ही खास टॉपिक है, और मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से यहाँ से सवाल आता ही है। कबीरदास की भक्ति पर प्रभाव किस किस का पड़ा, कैसे प्रभाव पड़ा, किस किस से कबीरदास ने क्या चीज़ ग्रहण की, इस पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात, कबीरदास है, कबीरदास का पूरा परिचय अपन आज पढ़ेंगे। कबीरदास का जन्म है, कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, इसके माता पिता, इसके पुत्र पुत्री, पत्नी, इसके अलावा कबीरदास पर क्या क्या कथन कहे गए, कबीरदास से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी आई, कौन से कथन इससे महत्वपूर्ण है, इन सब पर आज अपन बहुत लंबी चर्चा अपन करेंगे। शानदार तरीके की क्लास रहने वाली है, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एकदम अच्छी क्लास आपकी रहने वाली है। बिना वक्त किए हुए साथियों, आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही ये चैनल, आपका परिवार आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और मैंने देखा है चैनल पर तो करीबन आपके देखो करीबन 54% लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है साथियों, वैसे आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब कर ले चैनल और पढ़ते चलिए। मैं पढ़ाता चलूँगा। बहुत जल्दी ही आपके सामने टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ, बुक ला रहा हूँ काव्यशास्त्र की, इतिहास की। आपको दिल खोल के मेहनत करेंगे अपन, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं परीक्षा को किसी भी कंडीशन में। चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, रात दिन पढ़ना पड़ जाए, पढ़ाना पड़ जाए, बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा। साथियों, आज अपन जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले कबीरदास की भक्ति पर प्रभाव की बात करूंगा मैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बार, और इसलिए ही मैं आपको ये शॉर्ट वीडियो ला रहा हूँ। इसलिए आपको बहुत ही, अब इसको मैं लिखता तो ये 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बनता, लेकिन मैं आपको लिखूँगा तब भी यही लिखूँगा, और मैं आपको यहाँ लिख कर बता रहा हूँ तो भी यही लिखूँगा। साथियों, सबसे पहली बात आती है कि कबीर की भक्ति पर प्रभाव किस किस का पड़ा है। तो बौद्ध धर्म से जो उन्होंने ग्रहण किया, अपनी भक्ति में बौद्ध धर्म से उन्होंने ग्रहण किया, वो आपको ध्यान रखना है साथियों। बहुत ही शानदार तरीके का सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म से क्या प्रभाव पड़ रहा है देखेंगे अपन। वैदिक कर्म कांडों का खंडन करना कबीरदास ने जो ग्रहण किया है, इन्होंने वैदिक कर्म कांडों का जो खंडन किया, वो कहाँ से ग्रहण किया है? बौद्ध धर्म से ग्रहण किया है कबीरदास ने। तो आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था क्या? तो वैदिक कर्म कांडों का खंडन किसने ग्रहण किया है? कबीरदास ने। क्लियर है? इंपॉर्टेंट बात आती है नाथों की, और ये नाथ साहित्य एक जैसे करीबन संत साहित्य और नाथ साहित्य में बहुत सारी समानताएं, कुछ अलग अलग चीज़ें भी मिलती है, कुछ ही मिलती है, ज़्यादातर समानताएं मिलती है। तो नाथों से कबीरदास ने क्या क्या चीज़ ग्रहण की, देखो इसमें से मोस्ट बात है ना, वो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादातर आज तक जो पूछा गया सवाल है आज तक का, वो ये है, देखो हठ योग। कि वो सवाल पूछेगा आपसे कि हठ योग कबीरदास ने कहाँ से ग्रहण किया है, तो हठ योग की जो साधना है वो नाथों में थी। तो हठ योग की साधना है वो यानी आपके कबीरदास जी ने नाथों से ग्रहण किया है। इसके अलावा एक मैंने गोला लगाया, चौकोर बॉक्स बनाया, शून्यवाद पर, शून्यवाद भी ग्रहण किया है कबीरदास ने। कहाँ से? नाथों से। यहाँ आपको मैंने 4-5 चीज़ लिखी है। देखो गुरु का महत्व, एक सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु को ज़्यादा महत्व देने लगे ये कबीरदास, ये ग्रहण कहाँ से किया है? ये भी नाथों से किया है। नाथ
गुरु को महत्व देते थे। वैसे गुरु का महत्व सभी ने दिया है, लेकिन नाथों ने ज्यादा दिया गुरु को महत्व, और वहीं से आपको ग्रहण कर लिया है कबीरदास ने। सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति है वो भी उन्होंने कहाँ से ग्रहण की है? नाथों से ही ग्रहण की है। हठ योग की साधना है वो भी नाथों से ग्रहण की है, और काया की साधना है ये भी किससे ग्रहण की है? नाथों की। इसमें से कम 3 शब्द आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु का महत्व, हठ योग और शून्यवाद कहाँ से ग्रहण किया है? तो नाथों से। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। बहुत ज्यादा बार अब तक के 20 साल के पेपर उठा के देख लो, सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। बात करें कि इस्लाम धर्म से इन्होंने कबीरदास जी ने क्या ग्रहण किया है, क्योंकि इस्लाम भी कबीरदास को, इस्लाम धर्म भी कबीरदास को मानता है, और इस्लामी मानते हैं कि शेख तकी नाम से इनके गुरु रहे हैं कबीरदास के, ऐसा मानते हैं इस्लाम धर्म वाले। हिंदू धर्म वाले मानते हैं कि इनके गुरु आपके आचार्य रामानंद, स्वामी रामानंद रहे हैं, है ना। हिंदुओं का मानना यह है, और मुसलमानों का मानना यह है कि शेख तकी नाम के गुरु है वो कबीरदास के गुरु रहे हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता की प्रदर्शन कबीरदास में देखने को मिलता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर भी कबीरदास को पढ़ा जाता है, हिंदू भी पढ़ते हैं और मुस्लिम भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे। तो इस्लाम धर्म से उन्होंने जो ग्रहण किया वो एकेश्वरवाद को ग्रहण किया है, और ये कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। इस्लाम भी यही कहता है, इस्लाम धर्म भी यही कहता है कि ईश्वर एक ही है, और कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि भगवान एक ही है, कण कण में सब जगह समाया हुआ है, दिखता नहीं है। इसलिए निर्गुण को अपनाया था किसने? कबीरदास ने। मूर्ति पूजा का विरोध किया है। आप देखेंगे मुस्लिम लोग कोई भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, कोई भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए ये भी विरोध करते हैं कि मूर्ति पूजा अच्छी नहीं है, मूर्ति को पूजने से क्या होगा, पत्थर को पूजने से क्या होगा, ये कहते हैं कौन? कबीरदास। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया है किसने? इस्लाम धर्म से ग्रहण किया। इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है, कबीरदास भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ईश्वर एक है इसको मानते हैं मुस्लिम, इसीलिए कबीरदास भी मानते हैं ईश्वर एक है। ये ग्रहण कहाँ से किया है? इस्लाम धर्म से। अवतारवाद का खंडन, हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर के कई सारे अवतार है, जबकि इस्लाम धर्म मानता है कि कोई अवतार नहीं है। तो ये अवतारवाद का जो खंडन किया कबीरदास ने कि कोई भी अवतार कुछ नहीं है, ईश्वर एक ही है, तो अवतारवाद का खंडन है वो भी कहाँ से ग्रहण किया है? इस्लाम धर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 10 किताबों को ढूंढ डालोगे तब एक एक चीज आपको मिलेगी। बौद्ध धर्म से क्या ग्रहण किया? वैदिक कर्म कांडों का खंडन। नाथों से क्या ग्रहण किया? गुरु का महत्व, सामाजिक खंडन मंडन, हठ योग की साधना, काया की साधना, शून्यवाद। इस्लाम धर्म से क्या ग्रहण किया है? ईश्वरवाद, आपका एकेश्वरवाद को, मूर्ति पूजा का विरोध, और अवतारवाद का क्या किया है? खंडन किया है। किसने? कबीरदास ने। कहां से ग्रहण किया है? इस्लाम धर्म से। अगला चलते हैं साथियों, अगला देखेंगे। आप देखो वैष्णव से, वैष्णव धर्म से क्या ग्रहण किया है? तो वैष्णवों से इन्होंने ग्रहण किया है भक्ति को और ईश्वर के प्रति आस्था, यानी भगवान के प्रति आस्था को जो सीखा कबीरदास ने वो किससे ग्रहण किया है? वैष्णव धर्म से, वैष्णवों से। शंकराचार्य से क्या सीखा है? तो शंकराचार्य से इन्होंने ग्रहण किया है अद्वैतवाद को। किसको? अद्वैतवाद को। सीधा ही सवाल पूछ लेगा कि शंकराचार्य से प्रभावित थे तो अद्वैतवाद से प्रभावित थे कौन? कबीरदास। उपनिषद है उनसे क्या ग्रहण किया है? तो देखो ब्रह्म के बारे में बात की है कबीरदास ने, जीव के बारे में बात की है, और जगत में माया मोह इसके बारे में बात की है कबीरदास ने। तो ये सब उन्होंने कहां से ग्रहण किया है? उपनिषदों से। सूफियों से क्या ग्रहण किया है? प्रेम भाव को सूफियों से उन्होंने क्या किया है? ग्रहण किया है। सिद्धों से क्या ग्रहण किया है? तो उलटवासी, जिसको संध्या भाषा कहा है, उलटवासी का प्रयोग, उलटवासी आपके उलटवासियों को प्रयोग करते थे सिद्ध। और जब मैंने आपको सिद्ध पढ़ाए थे तो पूरी उलटवासियां पढ़ाई है। तो आपको सिद्ध साहित्य पढ़ना है तो आप वो पिछला वाला वीडियो देखो और उसमें उलटवासियों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो सिद्ध साहित्य से क्या ग्रहण किया है? उलटवासियों का प्रयोग करना कबीरदास ने। और बौद्ध और वैष्णवों से एक चीज और सीखी है इन्होंने, दोनों से अहिंसा को सीखा है। सवाल पूछा जाएगा अहिंसा कहाँ से ग्रहण की है? तो वैष्णवों से, बौद्ध धर्म से इन्होंने ज्यादातर, मेन इसका उत्तर है वो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से अहिंसा को सीखा है। क्लियर है? ये ग्रहण किया है, सीखा है, प्रभावित रहा है, सारे प्रश्न एक ही है। क्लियर हो गया क्या? सारी बातें ध्यान रख लेंगे। वैष्णवों से भक्ति, ईश्वर, आस्था या अहिंसा, शंकराचार्य से अद्वैतवाद, उपनिषदों से ब्रह्म, जीव, जगत, माया, मोह को ग्रहण किया है, सूफियों से प्रेम भाव, सिद्धों से उलटवासी और बौद्ध धर्म से अहिंसा को इन्होंने ग्रहण किया है। बड़ी गजब की बात आपके सामने आ गई है। अब
कबीरदास की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार शानदार से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हर बार यहाँ से कोई न कोई प्रश्न उठता है। कबीरदास के जन्म की बात करूं तो 1398 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा को माना जाता है। कहते हैं कि सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ है कबीरदास का। और इनकी माँ का पता नहीं है, ऐसे कहते हैं कि ब्रह्माणी नाम से या आपकी एक ब्राह्मणी थी जो अनजान है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसने इसको जन्म दिया। और ये लहरतारा एक तालाब है काशी में, वहां पर इसको पटक गई थी, छोड़ गई थी, कैसे भी मान लो तो छोड़ गई थी। वहां से इसके जो नीरू नीमा नाम से दो व्यक्ति हो, उन्होंने इसका पालन पोषण किया और ये बड़े हुए। तो आपसे जन्म पूछे तो 1398 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा है। और विक्रमी संवत की यदि बात करें तो 1455 विक्रमी संवत में इनका जन्म हुआ है। सोमवार के दिन जन्म हुआ है ज्येष्ठ पूर्णिमा को। कहां पर हुआ है? लहरतारा काशी में। अलग अलग इसके जन्म पर विवाद है, लेकिन ज्यादातर जो आता है आपके सवाल जब पूछा जाता है लहरतारा काशी पर ही इसका सवाल आता है। मृत्यु की यदि मैं बात करूं तो माघ सुदी एकादशी है। और माघ सुदी एकादशी कब है? 1518 ईस्वी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। मृत्यु के बारे में कम पूछता है, लेकिन जन्म के बारे में बहुत ज्यादा बार पूछता है, ध्यान रखेंगे। विक्रमी संवत की 1575 अपन याद रख लेंगे। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आप सब जानते हैं, कोई खास बात नहीं है, इसके बारे में अपन जानते हैं। खास बात क्या क्या है उनके बारे में अपन टाइम लगाएंगे। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद है। हिंदू धर्म में तो आपके मानते हैं किसको? स्वामी रामानंद को। और मुस्लिम अनुयायी है वो कहते हैं कि शेख तकी नाम से इनके गुरु रहे हैं। तो गुरुओं पर भी दो गुरु आपको ध्यान रखना है। हिंदू धर्म में तो मानते हैं स्वामी रामानंद को, और मुस्लिम अनुयायी कहते हैं कि शेख तकी इनके गुरु रहे हैं। माता पिता की बात करें तो माता पिता का इनके का पता नहीं है। जो पालन पोषण करने वाले हैं वो नीमा और नीरू है, इनका लालन पोषण किया है। पुत्र पुत्री की बात करें तो पुत्र कमाल है और कमाली इनकी पुत्री का नाम है। पत्नी इनकी लोई है, ध्यान रखेंगे। और वेरी मोस्ट प्रश्न है वो ये है, आपको कई बार सवाल पूछा गया है कि कबीरदास है वो किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी ने इसको मरवाने की कोशिश की है ना, किसको? कबीरदास को। तो सिकंदर लोदी के समकालीन है। सिकंदर लोदी की काली करतूतों पर एक रचना भी लिखी गई है जिसका वर्णन मैं आगे बताऊंगा। तो समकालीन किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और यदि इनकी जाति की बात करें तो मोस्ट बात ये भी है कि इनकी जाति कौन सी है? जोलाहा जाति के ये माने जाते हैं। क्लियर है? ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको सभी जगह लिखी मिलेगी। जो नहीं लिखी मिलने वाली है वो अपन आगे बात करेंगे। इनकी भाषा पर बहुत तगड़ा वाला विवाद है, बहुत तगड़ा सवाल इस पर पूछा जाता है कि भाषा देखें तो भाषा इनकी सदुक्कड़ी है। कौन सी है? सदुक्कड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी है। शुक्ल मैंने लिख रखा है, ध्यान रखेंगे। शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा सदुक्कड़ी मानी जाती है। जबकि नीचे मैंने लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्लस गोविंद त्रिगुणायत, दो त्रिगुणायत, ये दोनों ने मिलकर कहा है कि इनकी भाषा पचमेल खिचड़ी है। ज्यादातर तो यहाँ मत माना जाता है, वो श्याम सुंदर दास का है कि पचमेल खिचड़ी है इनकी भाषा। गोविंद त्रिगुणायत, श्याम सुंदर दास दोनों ने इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा है। ज्यादातर श्याम सुंदर दास के बारे में पूछा जाता है, पचमेल खिचड़ी कहा है इनकी भाषा को। और गोविंद त्रिगुणायत है, एक नाम और देते हैं, एक कबीरदास की भाषा के बारे में कहते हैं कि प्रारंभिक हिंदी कहते हैं इनकी भाषा को। कहते हैं कि कबीरदास ने जो भाषा बोली वो प्रारंभिक हिंदी थी। ऐसा किसने कहा है? गोविंद त्रिगुणायत ने। क्लियर है? चारों पांचों सवाल बिल्कुल। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा को क्या मानते हैं? संध्या भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? इनकी भाषा को संध्या भाषा। और डॉक्टर बच्चन सिंह क्या मानते हैं? संत भाषा के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि कबीरदास की भाषा है वो संतों की भाषा है, संत भाषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि संध्या भाषा है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि पचमेल खिचड़ी है। गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं कि प्रारंभिक हिंदी है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य है वो सदुक्कड़ी भाषा को मान्यता दी जाती है, ध्यान रखेंगे। और अलग अलग पूछे आपको किसी के भी अनुसार तो आप अलग अलग इसकी भाषा पर उत्तर आप याद रख सकते हैं। क्लियर है साथियों? बिल्कुल आनंद आ रहा है? मस्त रहो प्यारे दोस्तों, एकदम मस्त पढ़ते रहिए। बिल्कुल आप सभी का सहयोग, आपका परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों की ओर चढ़ रहा है। अगर आप सहयोग देते रहेंगे तो ऐसे ही जैसे बढ़ता चला जाएगा मेरा पुनर्बलन बढ़ता चला जाएगा, और मैं धीरे 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 आप सभी के एक परिवार को बहुत ऊंचाइयां देने वाला हूं। हिंदी जगत में हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, अच्छी किताबें लिखने वाले हैं, अच्छी आपके लिए बुक्स बनाने वाले हैं, अच्छी ऑब्जेक्टिव, अच्छी आपकी दोनों
लिखित थ्योरी भी मैं आपको किताब देने वाला हूँ, काव्य शास्त्र की, इतिहास की, बहुत जल्दी ही। बहुत अच्छे नोट्स मैंने आपको बनाए, जैसे मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ वैसे के वैसे ही लिखे हाथ से, मस्त तरीके से। देखिए आगे चलते अपन। बाबूराम सक्सेना ने कबीर को अवधि का प्रथम कवि माना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको पूछेगा, ये देखो ये अलग ही भाषा बताते हैं, अवधि भाषा। अवधि भाषा का पहला कवि मानते हैं कौन? बाबूराम सक्सेना। ये अलग ही रास्ते पे मानते हैं। तो आपको पूछेगा अवधि भाषा का प्रथम कवि कबीरदास को किसने माना है, तो आपका जवाब होगा बाबूराम सक्सेना। क्लियर है? दूसरा नोट देखेंगे, ये नोट आपका वेरी मोस्ट है, ये बात भी आपकी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, किसके? भगवान विष्णु है, उन भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था नर और सिंह, जो नर भी है और जो सिंह भी है, ऐसा अवतार लिया था, उसकी प्रतिमूर्ति मानते हैं कबीरदास को। कौन कौन? ये भाई साहब, ये गुरु, ये आचार्य, ये सब कुछ रहे, महान विद्वान थे, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा है कि भगवान विष्णु ने जो रूप अवतार लिया था नरसिंह अवतार, उसकी प्रतिमूर्ति है कबीरदास। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और देखिए ये बहुत ज्यादा बार आता है, ये प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये पूरी लाइन, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये किसने कहा है? पहली बात तो ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मोस्ट बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल जहर बात है, जहर, ध्यान रखेंगे। तो प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन उनमें किनमें? कबीरदास में बड़ी प्रखर थी। कबीरदास के बारे में ये पंक्ति कही है, और किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर है? मस्त, आनंद आ गया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं का संकलन किया है, और वो किस नाम से किया है? कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं का संकलन, संग्रह किया कबीर ग्रंथावली नाम से। और मैंने एक चीज लिखी, देखो सर्वाधिक मान्य ये कबीर ग्रंथावली, सर्वाधिक मान्य है यही। श्याम सुंदर दास ने किस नाम से संकलन किया है? कबीर ग्रंथावली नाम से। क्लियर है? इतिहास में कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक कोई दूसरा नहीं हुआ पूरे इतिहास में, ऐसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है। इतिहास में कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति का विरोधी कर, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला दूसरा नहीं हुआ है। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। शानदार है एकदम। चलते हैं अपन आगे, दोनों याद रखेंगे। अगला देखेंगे साथियों, कबीर से संबंधित रचनाएं, यानी कबीर नाम से संबंधित रचनाएं बहुत सारी लिखी गई है, बहुत सारी और भी है, लेकिन कचरा नहीं पढ़ना है। ये बात आपको ध्यान रखनी, कचरा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट मसाला निकालो, दूध को गर्म करो, थर निकालो, दही जमा दो, ऊपर ऊपर से मलाई मलाई खाओ, बस केवल मलाई खानी है, मलाई। नहीं पूछता, दुनिया पागल बनाए आपको कि ये अंदर से सवाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। कोई सा पेपर उठा के देख लो आप, डीएसएस भी उठाओ, केबीएस उठाओ, एनबीएस उठाओ, टीजीटी उठाओ, पीजीटी उठाओ, नेट उठाओ, सेट उठाओ, कोई सा पेपर उठाओ, इतना वो अंदर घुसो, अंदर गुफा में नहीं घुस रहा पेपर सेटर, इतना ही याद नहीं रहता है जितना मोस्ट है। मोस्ट याद कर लो बस, मजा ना आ जाए तो बताना आप मुझको, और बताना कौन सा पेपर जिसमें इसमें से बाहर आता है। ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको 5 रचनाएं इंपॉर्टेंट लिखी है, 5 और रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाकी की और रचनाएं बहुत मिल सकती है। देखिए कबीर ग्रंथावली है, ये तो मैंने आपको अभी बता दी। डॉक्टर कौन है? ये श्याम सुंदर दास है, श्याम सुंदर दास है, श्याम सुंदर दास है, ये सर्वाधिक मान्य कबीर ग्रंथावली। इसके अलावा देखो कबीर परचई नाम से एक रचना मिलती है, इसके बारे में पूछते हैं कि ये कबीर परचई जो रचना है किसने लिखी है? अनंत दास ने लिखी है। और कहते हैं कि इसमें सिकंदर द्वारा अत्याचार किए गए कबीरदास पर उनका वर्णन है। सवाल पूछ सकता है ये अंदर से कि सिकंदर द्वारा कबीर पर अत्याचार किए गए, इसका वर्णन कौन सी रचना में? कबीर परचई में। लेखक कौन है? अनंत दास। क्लियर है? कबीर नाम से रचना लिखी है, और कबीर नाम से रचना किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर को प्रतिष्ठित करने का कार्य ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, कबीर नाम की पुस्तक लिख करके। क्लियर है? कबीर ग्रंथ लिख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको प्रतिष्ठित किया कि कबीर ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भी कहा है इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
एक दूसरी रचना है संत कबीर, संत कबीर नाम से रचना लिखी राम कुमार वर्मा ने। किसने लिखी है? राम कुमार वर्मा ने। उत्तर कबीर नाम से एक रचना लिखी है, वो है केदारनाथ। कौन है? केदारनाथ। ये उत्तर कबीर नाम से रचना लिखी है। और कबीर रचनावली भी नाम मिलता है, कहीं कहीं पर बचनावली भी मिलता है। कबीर रचनावली, कबीर बचनावली नाम से मिलता है नाम, तो आप ध्यान रखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध। प्यारे साथियों, कोई भी सहायता के लिए आप बात कर सकते हैं मुझसे। 9983374293 पर चर्चा कर सकते हैं दोस्तों मेरे साथ में, है ना। कोई भी सलाह दे सकते हो, कोई भी सलाह ले सकते हो। आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। नमस्कार। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है लाइव होने के बाद, तो मुझे पता चले कि कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। कोई बात रह गई है तो और मुझे बता दीजिए, और जोड़ दूंगा साथियों। अगली क्लास में जोड़ दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में जोड़ दूंगा। नई कोई सलाह देना चाहते तो दीजिए प्यारे साथियों। आप सभी का परिवार है, इसमें आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सब जुड़े रहिए, बढ़ाते रहिए परिवार को। आज यहाँ तक पढ़ेंगे साथियों। नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी साथियों को। आपका परिवार 4000 का हो गया। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।